हाँ जी, क्लास 12th कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, टॉपिक्स अच्छे से कर रहे हो। और लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था उसके आगे आज हमारा बढ़ने का कर्तव्य है। सर लास्ट क्लास में हमने किया था पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। उसमें आपने हमें बताया था कि दो तरीके से एडजस्टमेंट हो सकती है, बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर और ओमिशन। तो लास्ट क्लास में हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला कंसेप्ट देख लिया था, प्लस उसका क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम करेंगे सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री की बात। सर तो एक बात बताओ, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री में हमें क्या ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है वो बनानी पड़ेगी? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, क्या इसे हमें बनाना है? फिर से नेट इफेक्ट निकालना है? बेटा एक बात बताओ यार, तब हम सारी एंट्रीज को, सारे ओमिशंस और एरर्स को कंबाइन कर रहे थे, ठीक है, और नेट इफेक्ट निकाल के एक एंट्री पास कर रहे थे, तो वहां पे हमें कॉम्बिनेशन बनाना था, मतलब नेट इफेक्ट निकालना था, इसलिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट थी। यहां पे तो हम अलग अलग एंट्री पास कर रहे हैं, इसलिए ये टेबल तो नहीं बनेगी। सर काम बच गया 110%। बट सर टेबल बनानी नहीं है तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? यहां पे एक न्यू अकाउंट ओपन होगा, न्यू अकाउंट, न्यू अकाउंट ओपन होगा जो कि एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट होगा। क्या नेचर होगा इसका? ये टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, ठीक है, जो ओपन भी होगा और क्लोज भी हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। सपोर्ट ले रहे हैं यार हम, इसकी मदद ले रहे हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, बस आओ कैसे। और उसका नाम क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो कितना सिंपल सा नाम है, एडजस्टमेंट के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल पढ़ लिया था सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया था, अब एक नया और दे दिया आपने, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा जो जो अब हमें एप्रोप्रिएशंस करनी है, जो हमने ओमिट कर दी है, वो एप्रोप्रिएशन कर देंगे। मान लो पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सर डेबिट क्या करेंगे? भाई साहब को ये देखो ना, ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इसलिए ओपन कर दो, डेबिट कर दो। भाई साहब डेबिट और क्रेडिट, जहां दूसरी चीज नहीं मिल रही भाई साहब को ले आओ। ये हमारे भाई साहब ऐसे चलते चलते आपके पास आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते, ठीक है। क्या है ये? इनके सर पे देखो कितना बड़ा नाम है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां भी डेबिट और क्रेडिट करने की रिक्वायरमेंट होगी, करते जाओ करते जाओ और करते जाओ, और लास्ट में पार्टनर के कैपिटल में लॉस या प्रॉफिट के केस में हम इसे सेटल कर देंगे, क्लोज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो सर क्या मतलब ये है कि ये डेबिट भी हो सकता है और ये क्रेडिट भी हो सकता है। ऑब्वियसली टेम्परेरी नेचर है, कोई परमानेंट नेचर तो है नहीं भाई साहब का, तो ये डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं, कोई इश्यू है ही नहीं हमें। ओके सर, कंसेप्ट तो क्लियर। क्वेश्चन से समझाओ, आओ क्वेश्चन से समझते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आप ही की डी के गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर यानी इलस्ट्रेशन नंबर हम 69 करने जा रहे हैं, जो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा। देखो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। मैं पढ़ भी रहा हूं आपके लिए, आप भी पढ़िए। कह रहा है ए बी सी पार्टनर है फर्म में, एबीसी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ये हो गए मेरे एबीसी, कैपिटल दे दिए हमें 5 लाख, समरी बना रहा हूं मैं आपके लिए साथ साथ, 3 लाख एंड 2 लाख। कोई इश्यू नहीं है सर, ये तो हो गया। चलो आगे बताओ सर। As per the provisions of the deed, B was entitled to a remuneration of 20,000 per quarter. Remuneration मतलब सैलरी की बात कर रहा हूं, यहां पे हमें इनको सैलरी देनी है 20,000 पर क्वार्टर, मतलब 80,000 पर ईयर। 4 क्वार्टर होते हैं ना, यस। इंटरेस्ट एट द रेट 7% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। आईओसी दिया भाई साहब को, आईओसी एट द रेट 7% पर एनम। ओके सर। कह रहा प्रॉफिट्स वर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2:1। पीएसआर गिवन है 3:1। पीएसआर क्या है? 3:1। सर ओके, क्या कह रहा है सुनना। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, ये तीनों बातें भूल गए भाई साहब, तीनों बातें भूल गए। ये थी मेरी सेकंड बात, ये थी मेरी फर्स्ट बात, और पीएसआर है मेरी थर्ड बात। क्या है वो पीएसआर? 3:2:1, ये भूल गए हैं। और किया क्या है? कह रहा प्रॉफिट ऑफ 5,10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। भाई साहब प्रॉफिट जो था ना मेरा, ये प्रॉफिट
5,10,000 का ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1, 1 और 1 में, एबीसी को इक्वली बांट दिया, मतलब 1,70,000, 1,70,000 एंड 1,70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सर अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, जो जो गलत है, एरर्स है, ओमिशन है, सबको चेंज करो। लो आइए, फर्स्ट सबसे पहले एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट जो मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया वो वापस लूंगा। हाँ जी वापस लो, तो भैया वापस लेना है प्रॉफिट तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, कर देते हैं। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट क्या करें सर, अभी बताया ना वो भैया जो भागते हुए आए थे हमारे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने से सर, 5,10,000 रुपीज से, इंडिविजुअली 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000, डन। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके सर, ये तो हो गया अब हमारे काम, हमने उनसे गलत जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो तो वापस ले लिया। अब सर जो उनको सैलरी देनी है, आईओसी देना है, ठीक है, वो क्या करें, और जो करेक्ट प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए एंट्री पास कर दे। सबसे पहले तो हमें बी को सैलरी देनी है, तो सेकंड एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट फॉर सैलरी 80,000, 80,000 हो गया सर, बीइंग सैलरी गिवन टू बी, लो जी दे दी सर। इसके बाद आईओसी दे देते हैं, आईओसी 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख की कैपिटल पे 7% देना है भाई साहब, कितना हो जाएगा 35,000, उसके बाद 21,000 एंड हमारा 14,000 देते हैं। चलिए, तो उनकी कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने से, ठीक है, मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया आपको, फिर भी मैं आपके लिए सेपरेटली यहां पे भी कर देता हूं, 5 लाख इंटू में 7%, 3 लाख इंटू में 7% एंड 2 लाख इंटू में 7%। कितना कितना हो जाएगा बेटा, 35,000 सर, 21,000 सर एंड हमारा 14,000 सर। ओके जी, तो टोटल कितना हो जाता है मेरा 70,000 बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आईओसी दे दिया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ था वो वापस ले लिया, सैलरी भी हमने दे दी, एक काम रह गया, जो हमारा प्रॉफिट अब एक्चुअल है बचा हुआ उसे एक्यूरेट यानी करेक्ट पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, हमारा 5,10,000 रुपीज का प्रॉफिट था, इसमें से हम 80,000 एज अ सैलरी गिवन दे चुके हैं, 70,000 हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हमारी आईओसी, तो मेरा नेट प्रॉफिट बच कितना गया 3,60,000 रुपीज। इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:2:1। कितना कितना आएगा बताना यार प्लीज, शायद 1,80,000, 1,20,000 एंड 60,000, यही आएगा। हाँ सर यही आएगा, तो कोई बात नहीं, इसके लिए एंट्री पास कर दो। चलो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, आपके लिए यहाँ एंट्री पास कर देते हैं। क्या है मेरी एंट्री, आइए चेक करते हैं। बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगी मेरी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना, 3,60,000, 1,80,000, 1,20,000
एंड 60,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो, कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर। बट सर एक बात आपने बोली थी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हाँ तो हुआ है ना सर, कैसे दिखाओ। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है बेटा? 3,60,000 से। चलो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है सर? 70,000 से। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है सर? 80,000 से। बेटा टोटल कितना हो गया? 360 प्लस 80 प्लस 70 कितना हुआ मेरा? 5,10,000 ही तो हुआ। ओके सर, ये तो डेबिट हो गया। सर क्रेडिट, हमारी फर्स्ट एंट्री याद करो ना भाई साहब, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था यहाँ पे 5,10,000 से, तो पीएनएल उतने से ही डेबिट हुआ है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट उतने से ही क्रेडिट हुआ है, क्लोज हो चुका है मेरा पूरा अकाउंट। आई बात समझ में? हाँ सर, अब आई बात समझ में। तो सर बस ये इतना सा ही काम था? हाँ जी, और क्या, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। हाँ कॉमर्स स्टूडेंट हो, स्मार्ट हो यार तुम लोग, इतना ही काम में बड़े काम हो रहे हैं आपके, देखते जाओ। करो ना फिर, वेट किसका कर रहे हो, जल्दी जल्दी करते जाओ। आ रहे हैं हम, जल्दी से ये चैप्टर खत्म होने वाला है और सेकेंड चैप्टर के साथ, ठीक है? चलिए कीजिए।